सतगुरु के बिना राह बतावे न कोई। सतगुरु के बिना राह बतावे न कोई। सतगुरु के बिना राह बतावे न, राह बतावे न कोई। साहिब के बिना राह बतावे न कोई। सतगुरु के बिना राह बतावे न कोई। भरम मत मोड़ रहा नहीं पावे, भरम अंधेरा ढोई। भरम मत मोड़ रहा नहीं पावे, भरम अंधेरा ढोई। भरम मत मोड़ रहा ना पावे, भरम अंधेरा ढोई। ये जैसे सरप बड़ी सतगुरु के बिना राह बतावे न कोई। बाबा के बिना राह बतावे न कोई। राह बतावे न कोई। साहिब के बिना सतगुरु के बिना राह बतावे न कोई। जैसे पत्थर होते हैं उन्हें आपस में टकराते हैं तो उसमें एक चिंगारी सी उत्पन्न होती है, चिंगारी निकलती है जब दो पत्थर को आपस में टकराते हैं। इस जीव को अगर ये नहीं बताया जाए कि इसको टकराने से चिंगारी निकलती है तो उसको ज्ञान नहीं होगा कि इसके अंदर भी आग है। तो ऐसा ही कुछ इस कली में लिखा है और कैसे बताया। हाँ, जैसे अग्नि बस पत्थर में जानते हैं हर कोई। जैसे अग्नि बस पत्थर में जानते हर कोई। जैसे अग्नि बस पत्थर में जानते हैं हर कोई। जब तक चमक नहीं लगेगी
और जो दृष्टांत इस कली में आता है रामचंद्र जी का आलीशान मंदिर सबको पता है, अयोध्या में बना है। किसकी रकम थी, किसके पैसे थे, आपके पैसों से वहां पर मंदिर बनाकर खड़ा कर दिया आज। तो उसको भगवान कहते हैं, उसको भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। आदि धर्म के महान संत सप्त ऋषि महाराज वर्णखंड में मिल गए थे श्री रामचंद्र को। उन्होंने उसको गुरु के बारे में बताया, दीक्षा दी, तब जाकर आज उसे भगवान की उपाधि देते हैं। श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम बताते हैं। तो कैसे बताया? हाँ, रामचंद्र अवतार कहाए, गुरु से बड़ा न कोई। रामचंद्र अवतार कहाए, गुरु से बड़ा न कोई। रामचंद्र अवतार कहाए, गुरु से बड़ा न कोई। ये सब ऋषि ने पूछण लागे हो, ये सब ऋषि ने पूछण लागे, जीवे को कहते कैसे हो सतगुरु के बिना। और अंतकली में सतगुरु रविदास महाराज इस जीव को कैसे उपदेश करते हैं, एक दृष्टांत मेरे याद आ गया। एक बुढ़ी ताई बहुत परेशान हो जाती है। उसके घर में एक भैंस होती है और एक उसका पोता होता है। उसका पोता ना पढ़ाई लिखाई करता है, ना कुछ करता है, घर में राशन खाता रहता है, घर में पड़ा हुआ काम धंधा कुछ भी नहीं करता। और उधर उसके घर में एक भैंस होती है, वो केवल घास घास खाते हैं, दूध भी नहीं देती। तो इन दोनों बातों से वो बुढ़िया ताई बहुत परेशान हो जाती है। तो एक बुद्धिजीवी, जैसे हमारे भाई संदीप दास जी बैठे हैं यहाँ पे, एक बुद्धिजीवी लड़का ताई से पूछता है, ताई क्या बात हो गई, तुम इतनी दुखी दुखी क्यों रहती हो? तो बुढ़िया कैसे बताती है, अरे बेटा मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरे घर में एक पोता है, ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, ना कोई काम धंधा करता है, ना पढ़ाई लिखाई करता है, पता नहीं इसका ध्यान कहाँ रहता है। भाई मैं बहुत परेशान हो गई। और एक घर में भैंस है, वो केवल मैं सारे दोपहरी इसके लिए घास के लिए लाती, घास लेने जाती हूँ जंगल में, घास लेके आती हूँ। वो केवल घास घास खाते हैं, दूध भी नहीं देती। मैं इन दोनों चीजों से बहुत परेशान हूँ, मेरी जिंदगी नरक हो गई। तो भाई संदीप बताता है कि ताई घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये बाग है जो आगे, इस बाग में एक साधु जी आए हुए हैं, आप वहां जाओ, वो तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। बहुत अच्छे महात्मा, बहुत अच्छे साधु आए हुए हैं। अच्छा हाँ, तो दोपहरी भरी ताई लपकी हुई जा रही, ये आज तो इलाज हो जाएगा। तो चली गई, जाके साधु के पैरों में पड़ गई, पापा जी मैं बहुत परेशान हो गई, बहुत दुखी हो गई।
बाबा जी बोले क्यों बेटा क्या हुआ? क्या बताऊं बाबा जी, मेरे घर में एक पोता है, वो ना काम करता है ना काज करता है, उसका मन पढ़ाई में भी नहीं लगता, कुछ ऐसा उपाय बताओ। और मेरे घर में एक भैंस है, सारी दोपहरी उसका लिए घास लेने जाती, उसको घास खिलाती, वो दूध नहीं देती, तो कुछ उपाय बताओ, कुछ उपाय करो महाराज। तो वे साधु महात्मा उस बुढ़िया ताई को दो धागे, दो काले धागे बना के उसके हाथ में पकड़ा देते हैं, जा तेरा कल्याण हो जाएगा। एक धागा अपने पोते के हाथ में बांध दिए और एक धागा अपने भैंस के टांग में बांध दिए, थारी भैंस दूध देने लग जाएगी और तेरा पोता वो पढ़ने लग जाएगा। तो ताई बड़ी खुश होगी, धागे लेके चल देती है। तो रास्ते में फिर बुद्धिजीवी संदीप दास जी उसको मिल जाते हैं और कहते हैं ताई हो गया काम? हाँ भाई, वो तो बहुत बढ़िया महाराज है, अरे हमने तो सारा उद्धार कर दिया, दो धागे दिए, एक अपनी भैंस का बांध दिया, वह दूध देने लग जाएगी, और एक अपने पोते का बांध दिया, वो पढ़ने लग जाएगा। अच्छा हाँ, ये तो बढ़िया होगा। संदीप बोला अरे ताई तो धागे तो ले आई, जनु बता इसमें भैंस का धागा कौन सा और तेरे पोते का धागा कौन सा? कभी पता लगा भैंस वाला धागा तो पोते का बांध दे, अरे पोते वाला धागा तो भैंस का बांध दे, उल्टा काम हो जा, तेरा पोता दूध देने लग जा, थारी भैंस पढ़ने लग जा। तो सतगुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, गुरु प्रेमी, इसे देवी दुर्गों के चक्कर में, धागे तबीज के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सतगुरु रविदास महाराज, सतगुरु समनदास महाराज जी इसी भरम भूल से निकाल कर इस समाज में अपना पूरा जीवन लगाकर सूक्ष्म रूप में चले गए हैं। वहां भी पूछते थे गुरुजी मेरी भैंस दूध नहीं दे रही, बताओ, ये पूछने की बात थी। समनदास महाराज संत शिरोमणि की उपाधि प्राप्त स्वामी समनदास महाराज तो अपने बच्चों को सतगुरु रविदास महाराज के, सतगुरु समनदास महाराज के, बाबा साहब के बारे में बताओ, तभी तुम्हारा उद्धार हो सकता है। अन्यथा कोई देवी दुर्गा धागे तबीज के चक्कर में पढ़कर अपना जीवन खत्म कर दो, ये कुछ नहीं होगा। तो बोलो साधो सतनाम, तो कैसे बताने के लिए और इस वाणी पर एक छोटा सा बच्चा 50 रुपए से मेरा सम्मान करता है। सतगुरु महाराज इस बच्चे की लंबी आयु करे, धन के भंडार भरे और इसको सुख समृद्धि प्राप्त करे। सतगुरु महाराज अपने चरणों में लगाए रखे। हाँ, गुरु रविदास जी ने सैन लखाई भरम अंधेरा खोई, गुरु रविदास जी ने सैन लखाई भरम अंधेरा खोई, गुरु समनदास जी ने सैन लखाई भरम अंधेरा खोई।